मुल्तान में निकाली गई औरत मार्च में खवातीन और ट्रांसजेंडर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आइए आपको चल के दिखाते हैं कि इनके इस बार मुतालबात क्या थे और इन्होंने कौन से स्लोगन के साथ शिरकत की और प्ले कार्ड पे क्या लिखा हुआ था। एक प्ले कार्ड है जिस पे लिखा हुआ है क्लाइंट नहीं हस्बैंड बनो। अब मेरे साथ सारों मौजूद हैं, ये ट्रांस हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इस प्ले कार्ड का मतलब क्या है और क्या कहना चाहते हैं इससे। इस प्ले का मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द मैन क्लाइंट बनने को तो राज़ी हैं, लेकिन 4 बंदों में जिम्मेदारी उठाना, ऑन करना, उस पर राज़ी नहीं है। तो असल मर्दान की वो होती है कि अपने जज्बात को और प्यार को 4 बंदों के सामने 4 दीवारी से निकल कर मनाया, अपनाया और बताया जाए। जी, अगर एक और प्ले कार्ड आपको दिखा सके, इस पे लिखा हुआ है अपने हाथ अपने पास रखो। आप मुझे बताएं इस प्ले कार्ड के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं सोसाइटी को। देखिए, बेसिकली तो हमारे यहाँ हर जगह हरासमेंट होती है, स्ट्रीट हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे ऑफिसेज में हरासमेंट होती है, लेकिन मैं ख़ास तौर पे हमारे मीडिया के लिए हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा हरासमेंट होती है जिसको कहीं पे रिपोर्ट नहीं किया जाता, जिसके बारे में कहीं बात नहीं की जाती। और अगर कोई इसके बारे में बात करता है या इससे कहीं रिपोर्ट करता है तो उसे मज़ीद वैंडलाइज किया जाता है, उसे मज़ीद टॉर्चर किया जाता है, उसे मजबूर किया जाता है कि वो अपना मतलब अपना दफ्तर तो क्या अपना शहर ही छोड़ के चला जाए। एक और प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है साडे बोलन ते पाबंदियां साडे सर लटके तलवार। इसका मतलब पूछते हैं इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहती हैं आप। कोई भी फर्द पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता। अगर आप बोलेंगे तो मतलब है आपको, आप भी समझदार हैं कि आपके साथ क्या होता है। कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज़, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़, लाकानूनियत के खिलाफ आवाज़, लेकिन यहाँ आवाज़ उठाना भी बंद है। इस मेरे प्ले कार्ड का मकसद यही है कि यहाँ बोलने पे पाबंदी लग चुकी है। एक और प्ले कार्ड आपको दिखाएं अगर मेरे कैमरामैन, तो इस पे लिखा हुआ है घर का काम नॉट इक्वल टू औरत का काम। अब इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी को, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब बच्चे दोनों के हैं, माँ और बाप के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँओं की नहीं होनी चाहिए और दोनों को मिल बांट के काम करना चाहिए। ये औरत मार्च का सबसे फेमस प्ले कार्ड है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसके जरिए क्या मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं? इसको काफ़ी लोग नेगेटिव भी समझते हैं, काफ़ी लोग पॉजिटिव भी समझते हैं। आप मुझे बताएं क्या इस प्ले कार्ड के जरिए मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इस प्ले कार्ड का मैसेज बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कोई भी इंसान हो, कोई भी, आप हो, मैं हूँ, कोई मर्द है, औरत है, ट्रांस है, जो भी उसकी पहचान है, जो भी उसका जेंडर स्पेक्ट्रम पे वो जिधर भी है, उसके जिस्म पर उसका अपना हक होना चाहिए। अपनी सेहत से मुतालिक फ़ैसले करने का, अपने लिबास से मुतालिक, तौलीदी सेहत यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मुतालिक उसने बच्चा पैदा करना है या नहीं करना, या कितने करने हैं, इन तमाम तर चीज़ों का हक उस खातून के पास ही होना चाहिए। एक प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है रस्म रिवाज के नाम पे खवातीन का इस्तेसाल बंद करो। इसके ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप मुझे बताएं कि इस प्ले कार्ड का क्या मतलब है। ये हमारी सोसाइटी में जो फरसूदा रस्म व रिवाज हैं, जो गलत किस्म की अपनी पसंद की अपनी फेवरेट रस्म व रिवाज बनाकर औरत का इस्तेसाल किया जाता है, उसको ख़त्म करना चाहिए। जब हम बात इक्वलिटी की करते हैं तो फिर रस्म व रिवाज दोनों पर बराबर लागू होना चाहिए, और ऐसे रस्म व रिवाज जिनका हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है और उससे कोई रिज़ल्ट, अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पीएचडी डॉक्टर्स जो हैं वो घरों में बैठकर रोटी हांडी कर रहे हैं, वो एक गलत बात नहीं है, मगर अपने प्रोफेशन को अपने साथ रखना चाहिए, अपने प्रोफेशन को साथ लेकर के चलना चाहिए। कि हमारे में अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है तो उसके लिए इम्पोर्टेंस ये होगा कि ख़ानदान क्या कहेगा, ख़ानदान बुरा समझेगा। हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं करते, कोई बात नहीं, घर आप बच्चों को तरक्की दें, आप बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, मगर वो जो इतना पैसा, इतना वक्त, इतनी एनर्जी उस मेडिकल की डिग्री के लिए ज़ाया किया गया है, उसको बरूए कार लाना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए ऐसी रस्म व रिवाज जो हमारी माशरती दुश्मन है, जहेज़ की रस्म व रिवाज, जायदाद की रस्म व रिवाज, कारोकारी की रस्म व रिवाज, इस तरह के रस्म व रिवाज पर लानत भेजकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया चाँद पे पहुँच गई है और हम अभी भी वही गारों की रस्मों में रह रहे हैं, तो हमें इनसे जान छुड़ानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। को प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है उजरत दो विरासत दो औरत को। इसका मतलब पूछते हैं इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, आज 2025 है, लेकिन ख़वातीन को यहाँ पर विरासत के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना है, अदालतों में जाना पड़ता है। एक
वैसे तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम को बेसिकली तो हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हम लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते। हम तो वही मुतालबात, वही डिमांड्स रख रहे हैं जो इस्लाम में है कि ख़वातीन को विरासत में हक़ दिया जाए। जो फैमिली इनहेरिटेंस है वो बेटी का हिस्सा होता है, या तो बेटियों से ले लिया जाता है, अगर बेटी को हिस्सा दे भी दिया जाए तो उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ दिया जाता है। आज भी यहाँ पर पसंद की शादी के ऊपर ख़वातीन को मसाइल का सामना, कोर्ट्स में जाना पड़ता है और उन्हें एक नापसंदीदगी की तरह देखा जाता है। और दूसरा, उजरत के हवाले से कि ख़वातीन का काम वैसे ही है कि जैसे मर्द करते हैं, लेकिन ख़वातीन को उजरत पूरी नहीं दी जाती जितने मर्दों को दी जाती है।